आज के हमारे इस वीडियो का विषय है सम्राट अशोक का धम्म। इससे पहले हम सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में अपने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। सम्राट अशोक का धम्म उनकी धार्मिक नीतियों का परिचायक था, जिन्होंने उन्हें विश्व का एक महान सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धम्म अपभ्रंश प्राकृत और पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ धर्म होता है। संसार के इतिहास में सम्राट अशोक का एक महत्वपूर्ण स्थान है और वो इसलिए विख्यात हैं क्योंकि उन्होंने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया और जिन सिद्धांतों का उन्होंने पालन करने पर जोर दिया, जिससे मनुष्य का नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के शिलालेखों में उसे धम्म की संज्ञा दी गई। मेरे पिछले वीडियो में आपने कलिंग के युद्ध की विभीषिका के बाद अशोक के हृदय पर हुए महान परिवर्तन के लक्षण देखे होंगे। उसके पश्चात अशोक के सामने सबसे बड़ा आदर्श और उद्देश्य भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना करना था। अशोक चाहता था कि अब युद्ध की विभीषिका की बजाय मनुष्य मात्र का नैतिक उत्थान किया जाए। अशोक का धम्म उसने अपने शिलालेखों में स्पष्ट किया है। यह कोई धर्म या धार्मिक सामग्री नहीं थी, ये कोई प्रणाली नहीं थी, ये एक नैतिक नियम था जो एक सामान्य आचार संहिता या एक नैतिक व्यवस्था के अंतर्गत पालन करना आवश्यक था। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है, धर्म क्या है? उसके लिए बोलता है कियम चु धम्मः। फिर वह स्वयं ही धर्म के दो मूलभूत लक्षण या अंग बताता है, अल्प दुष्कर्म या अधिक सत्कर्म, यानी कम से कम बुरे कार्य करना और अधिक से अधिक अच्छे कार्य करना। अशोक का कहना था कि रोष, निर्दयता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या जैसी बुराइयां हृदय से सदा निकाल देनी चाहिए और उदारता, सच्चाई, सरलता, संयम, पवित्रता, नैतिकता में आसक्ति, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, सत्कर्म और सदाचारों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक का प्रश्न है कियम चु धम्मः। फिर वो उत्तर देता है, असानिवे बहु कयाते दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया, दान, सत्य, पवित्रता, मृदुता का अवलंबन करे, यही धर्म है। यानी उसके धर्म का जो मूल था वो नैतिक सिद्धांत थे जो लगभग सभी धर्मों में माने जाते हैं, यानी दया करना, दान देना, सत्य का पालन करना, शुचिता यानी पवित्रता का पालन करना और पुण्य कर्म करना और पापों से दूर करना। तो यही अशोक के धम्म का मूल था, जो किसी विशेष धर्म का परिचायक नहीं था, बल्कि एक ऐसी आचार संहिता थी जिसके पालन से मनुष्य का नैतिक उत्थान हो सकता था। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में और भी बहुत सारे राज्यादेशों में सदाचारों का पालन करने पर बल दिया है। कैसे सदाचार? कि माता पिता, वृद्ध जनों, गुरु और आदरणीय व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करें, अपने गुरुओं के प्रति आज्ञा का भाव और आदर का भाव रखें, साधु, सन्यासी, सगे संबंधियों, नौकर चाकरों तथा आश्रित जनों, गरीबों, दुखी लोगों, परिचितों और मित्रों के साथ उचित व्यवहार करें। भिक्षुओं, साधु, सन्यासियों के साथ उदारता बरतें, जीव हत्या से बचें, प्राणियों को क्षति ना पहुंचाएं, अल्प व्यय और अल्प संग्रह, सभी प्राणियों के साथ नरमी बरतना, सत्य बोलना, नैतिकता में आसक्ति और हृदय की पवित्रता बनाए रखना, ये अशोक के धम्म के मूल आधार थे और ये बहुत ही नैतिक नियम है। माता पिता और वृद्धों की सेवा करना, साधु सन्यासियों के प्रति प्रेम भाव और उदारता का व्यवहार रखना, ये सभी धर्मों में कॉमन होते हैं। सभी धर्मावलंबी इन चीज़ों को अपने अपने धर्मों से जोड़कर देख सकते हैं। प्राणी मात्र का कल्याण करना, जीवों के प्रति दया रखना, जीवों की हत्या ना करना, ये उस समय के बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव इस पे देखा जा सकता है। लेकिन ये जितने भी नियम थे
हालांकि अशोक व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था, लेकिन उसके नियम बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनसे अनुकूल तो थे, लेकिन उनके जैसे नहीं थे। बौद्ध धर्म जिन चीज़ों की बात करता है, जिन फिलॉसफिकल चीज़ों की या जिन दार्शनिक सिद्धांतों की बात करता है, अशोक ने उस दर्शन पर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। वो सिर्फ ये चाहता था कि जो नैतिकता है, जो उसके प्रजाजनों का आचरण है, वो धर्मानुसार हो, वो इस तरह का हो कि उनका नैतिक उत्थान हो। यही उसका धम्म था। अशोक का व्यक्तित्व बौद्ध धर्म का था। उसने अपने भाब्रू शिलालेख में कहा है कि उसे बुद्ध धर्म और संघ में पूर्ण आस्था है। यद्यपि अशोक ने अपने मुख्य बौद्ध धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन उसने जिस धर्म को प्रचारित किया था वो खाली बौद्ध धर्म नहीं था, उसमें अन्य धर्मों के अच्छे तत्व भी निहित थे। उसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनी प्रजा पर नहीं थोपा था। वह सभी धर्मों का आदर करता था, सभी पंथों और संप्रदायों के नैतिक मूल्यों के बीच में पाई जाने वाली एकताओं पर विश्वास करता था। अशोक के काल के बहुत साल बाद अकबर ने भी इस तरह का प्रयास किया था और दीन इलाही नाम का धर्म चलाने का प्रयास किया था। विश्व के अन्य जो शासक थे उनमें भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि शासक ने अपने प्रजा के नैतिक उन्नयन के लिए किसी एक धर्म के बारे में बात की। तो अशोक विश्व में इसलिए महान है क्योंकि वो पहला ऐसा शासक था जिसने शांति का संदेश लोगों को दिया और ये भी बताया कि धार्मिक सदाचार, सदाशयता, नैतिक आचरण का पालन करके मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अपने 7वें शिलालेख में अशोक ने कहना था, सभी पथ संयम व मन की शुद्धता पर बल देते हैं। यानी उसने बार बार ये बात कही है कि उसका जो धर्म था उसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें समाहित थी। 12वें शिलालेख में वह सभी धर्मों और पंथों के प्रति सम्मान और आदर भाव के प्रति अपनी नीति बताता है। वह कहता है, सभी पंथ और संप्रदायों को साथ सन्यासियों तथा आम नागरिकों को उपहारों तथा अन्य रूपों में मान्यता प्रदान कर आदर करना चाहिए। यानी जितने भी लोग हैं उनको प्रोपोगेट करने वाले, उनको प्रचारित करने वाले, उनको मानने वाले जो सन्यासी या साधु हैं उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनको उपहार देने चाहिए। अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं कि न सिर्फ बौद्ध धर्मावलंबियों को बल्कि जैन साधुओं को, आजीवक संप्रदाय के लोगों को भी गुफाएं, धन धान्य दान किया था। तो वो इसलिए धार्मिक सहिष्णुता की भावना का, उदारता का पोषक था। अब अशोक के धम्म का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न उठता है। अशोक के धम्म के स्वरूप को लेकर विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। विभिन्न इतिहासकार उन्हें विभिन्न मत प्रतिपादित किए हैं, जिनका वर्णन है। फ्लीट ने कहा है कि अशोक के धम्म का सही अर्थ था जिसके राजनीतिक सिद्धांतों और नैतिक सिद्धांतों का समावेश था। तो फ्लीट क्या कहते हैं, अशोक ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों और नैतिक सिद्धांतों को एक करके जो नीति अपनाई वही उसका धम्म था। उनका अर्थ था कि उसने अपने राजनीतिक रूप से, ये जो उसके नैतिक सिद्धांत थे वो राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, वो उनका राजनीतिककरण भी करना चाहता था, ऐसा फ्लीट का मानना था। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार अशोक का धर्म सार्वभौमिक धर्म था, यानी यूनिवर्सल धर्म था, क्योंकि इसमें आचार मूलक सिद्धांत सभी के लिए मान्य थे। स्मिथ महोदय का कहना था कि अशोक के धर्म को हम एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक धर्म कह सकते हैं, जो विश्व के सभी लोगों के लिए मान्य था, क्योंकि इसमें ऐसे कोई बात नहीं थी कि ये सिर्फ भारत में ही हो सकती थी। ये सभी लोगों के लिए बनाया गया एक यूनिवर्सल धर्म था। इतिहासकार रोमिला थापर अशोक के धर्म को अशोक का अन्वेषण कहती हैं। अन्वेषण यानी अशोक की खोज। अशोक ने इसको अपने लिए खोजा था, ऐसा मानती हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार अशोक का धर्म निरपेक्ष बौद्ध धर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यानी बौद्ध धर्म का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था। इसके धर्म को अपनाने में डॉक्टर भंडारकर के अनुसार बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को तो माना गया है, लेकिन उसके लिए बौद्ध होना आवश्यक नहीं था। आप किसी भी धर्म का पालन करके अशोक के सिद्धांतों को मान सकते हैं। तो भंडारकर महोदय इसको बौद्ध धर्म का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कहते हैं। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार
अशोक के धम्म को सामाजिक नीति शास्त्र की एक व्यवहारिक संहिता स्वीकार किया गया है। यानी जो सोशल नीतियाँ थीं, जो सामाजिक लोगों का आचरण के लिए नीतियाँ थीं, उनकी एक कोड था, यानी उनका एक लिखितकरण था, एक संहिताकरण था, ऐसा नीलकंठ शास्त्री का मानना है। और डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार अशोक का धम्म किसी एक धर्म व संप्रदाय का ना होकर एक अलग ही नैतिक कानून था, यानी अशोक का कोड था। जैसे रोमन सम्राट जस्टिन ने भी एक कोड की स्थापना की थी। इसके बाद मैंने आपको बताया अकबर ने भी एक दीन इलाही के रूप में अपना धर्म प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं अशोक जैसे, जिसमें एक नैतिक संहिता, एक कोड जो था, एक आचार संहिता की उसने घोषणा की थी। अब अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक के कार्य थे धम्म महामात्रों की नियुक्ति। उसने एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जिसका काम यह था कि वो ये मॉनिटर करे कि उसके राज्य में धर्म का पालन, धर्म की नैतिक नीतियों का पालन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति उसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की गई थी और इनके 2 प्रमुख कार्य थे। एक तो धर्म की स्थापना करना और दूसरा धर्म की वृद्धि करना। तो ये धर्म महामात्रों की नियुक्ति उसके प्रचार के कार्यों में महत्वपूर्ण थी। फिर धर्म लिपि और धर्मानुशासन। अशोक ने अपनी प्रजा तक अपने धर्म और विचारों को पहुंचाने के लिए उन्हें साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर अभिलेखों के रूप में अंकित कराया। अपने धर्म विचार मूलक अभिलेखों को अशोक ने धर्म लिपि कहा। ये जितने भी शिलालेख अशोक के दिखाई देते हैं, ये उसकी धर्म लिपि के भाग थे। लिपि यानी लिखित कराना, धर्म को लिखित रूप में प्रचारित करना जो था, वो अशोक के धर्म प्रचार का महत्वपूर्ण स्थान का भाग था। और धर्म के सिद्धांतों को धर्म अनुशासन कहा गया। जैसे आप देख सकते हैं, अशोक ने, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अशोक ने किस प्रकार से शिलालेखों का निर्माण करवाया। स्थान स्थान पर उसने शिलालेख खुदवाए। धर्म महामात्रों की उसने नियुक्ति की, जिसका कार्य था धर्म की वृद्धि करना और धर्म का प्रचार करना। धर्म यात्राएं। धर्म के प्रचार के कार्य के लिए अशोक ने विहार यात्राओं के स्थान पर धर्म यात्राएं आरंभ की। उसने स्वयं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की, लुम्बिनी की, बोध गया की, सारनाथ की, काशीनाथ की यात्रा की, भ्रमण किया और स्थान स्थान पर जाकर उसने अपने धर्म को प्रचारित किया। और इसके अलावा उसके जो पुत्र और पुत्री थे, महेंद्र और संघमित्रा, उनको भी उसने दूर दूर के स्थानों पर भेजा, जिन्होंने श्रीलंका और अन्य स्थानों पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। जीव हिंसा का विरोध। अशोक प्राणी मात्र के प्रति जो नीति है उसको बौद्ध धर्म से मान्यता प्राप्त है। उसको सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। अपने 5वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्षों बाद अनेक पशुओं को अवध्य घोषित कर दिया। पशुओं को दागने की प्रथा को भी अशोक ने कम कर दिया था। इसके अतिरिक्त अपने धर्म प्रचार के कार्यों में अशोक ने परोपकारिता के अनेक कार्य किए थे। अशोक ने सभी प्राणियों की सुख एवं सुविधा के लिए देश व विदेश में परोपकारिता के अनेक कार्य किए थे, जिनका प्रयोजन लोगों को धर्म के आचरण की ओर प्रेरित करना था। अपने 7वें स्तंभ लेख में अशोक का कहना है, मार्गों में मेरे द्वारा वटवृक्ष लगवाए गए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया देते हैं। आम्र वाटिकाएं लगवाई गईं। प्रति 2 मील की दूरी पर कुएं खुदवाए गए। विश्राम गृह बनवाए गए। जलशालाएं बनवाई गईं। पशुओं और मनुष्यों के सुख के लिए मैंने ये इस अभिप्राय से किया है कि लोग धर्म का आचरण करें। और अपने द्वितीय शिलालेख में भी अशोक ने अपने राज्य और सीमांत प्रदेशों में मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। तो ये जो लोक कल्याणकारी कार्य अशोक ने अपने काल में शुरू किए, ये उसको एक महान शासक बनाते हैं। अशोक का सारनाथ का जो स्तंभ है, उसने स्थान स्थान पर स्तंभ और शिलालेख बनाए, दान पुण्य और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, परोपकार के अनेक कार्य किए, जो उसको विश्व का महान सम्राट बनाते हैं।
ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वट वृक्ष को लेके, बौद्ध वृक्ष को लेकर यात्राएं की जा रही हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी अशोक ने किया। बहुत सारे परोपकार के कार्य किए, चिकित्सालय, मंदिर, कुएं, तालाब इत्यादि का निर्माण कराया, धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जिससे जन सामान्य के अंदर धर्म की भावना का उदय हो। इसके अतिरिक्त उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। प्रजा की समस्त सूचनाएं सम्राट को समय समय पर मिलती रहें, उसके लिए अशोक ने प्रतिवेदक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ये पदाधिकारी जनता की सूचनाओं को बिना रोक टोक के कभी भी सम्राट तक पहुंचा सकते थे। और उसने उत्सवों और समारोहों पर प्रतिबंध लगाया। उसमें शराब, मांस, नृत्य आदि के प्रयोग जिन उत्सवों में होते थे उसको उसने प्रतिबंधित कर दिया। पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। अशोक ने राजाज्ञा जारी कर पशुवध को प्रतिबंधित कर दिया। मांस भक्षण पर भी उसने प्रतिबंध लगाया। अशोक न सिर्फ भारतीय वरन विश्व इतिहास में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं। वो एक ऐसा महान शासक था जिसने सभी नागरिकों की भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए यथासंभव साधन जुटाए। प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार संसार के इतिहास में कोई भी राजा ऐसा नहीं है जिसकी तुलना अशोक से की जा सके। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक इतिहास की महान विभूतियों में से एक था। उसने प्रजा का पुत्रवत पालन किया। गंगा घाटी के धर्म को उसने विश्व का धर्म बना दिया। H.G. वेल्स ने कहा है, अशोक का नाम बड़े बड़े और विभिन्न उपाधियों वाले सहस्त्रों शासकों में जिसका वर्णन इतिहास में आता है सितारे की तरह चमकता है और वोल्गा से लेकर जापान तक आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने अशोक के धम्म को एक बहुत ही सरल तरीके से जाना और ये पाया कि अशोक का धम्म कोई धर्म के किसी धर्म से लिंक्ड नहीं था, बल्कि एक नैतिक आचरण था जिसमें उसने जनता के लोक कल्याण के लिए, जनता के नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।